नीलमणि कोरी नीलमणि कोरी अनुपम रूप। श्याम सुंदर के सौंदर्य के विषय में लेखक कहता है कि उनका स्वरूप सौंदर्य अनुपम है। अनुपम माने जिसकी समानता का दूसरा न हो उसे अनुपम कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल न दी जा सके। तो दो एरिया है, एक माया का एरिया, एक भगवान का एरिया। तो माया के एरिया वाले तो एग्जाम्पल में आ ही नहीं सकते, वो तो गोबर गणेश हैं, उनकी क्या गिनती है। भगवान के एरिया में भी बहुत से लोक हैं और बहुत प्रकार के सुख हैं। स्पिरिचुअल जगत में अनलिमिटेड हैप्पीनेस जहां है वहां भी कई स्तर हैं। उन सब स्तरों में भी टॉप पर है श्री कृष्ण, इसलिए अनुपम कहा। किसी से उपमा नहीं देना चाहते। ये संतों ने उपमा दी जरूर है हम लोगों के समझाने के लिए। नील सरोरुह, नीलमणि, जलधर, अनेक प्रकार की एग्जाम्पल संसारी वस्तुओं से दी गई हैं, लेकिन वो एग्जाम्पल ऐसे ही है, मजाक जिसे कहते हैं, घोर मजाक, मामूली उपहास नहीं, बहुत बड़ा उपहास। जैसे कोई कोकिल के कंठ को, कोकिल की आवाज को एग्जाम्पल दे कि ये कोयल इतना बढ़िया बोलती है जैसे हमारे पड़ोस में रहने वाला गधा बोलता है। गधा गधा धोबी का गधा होता है ना, वो कितने भयानक ढंग से बोलता है। तो कोयल की एग्जाम्पल कोई दे गधे की आवाज से तो लोग कहेंगे वाह बलिहारी है आपकी अकल की। अरे कहां कोयल की मीठी आवाज और कहां गधे की आवाज। इससे भी अनंत गुना अधिक बड़ा मजाक है अगर कोई भगवान की एग्जाम्पल संसारी वस्तुओं से दे। उनकी आंखें हैं जैसे हिरन की, ये संसारी एग्जाम्पल। उनकी आंखें हैं जैसे मीन की, उनका मुख है जैसे कमल। ये तमाम एग्जाम्पल आप लोग पढ़ते हैं। ये संत लोग क्या करें, कैसे समझावें आपको। तो संसार में जो वस्तु सबसे अधिक अच्छी है, सुंदर है, उसी की एग्जाम्पल दे देते हैं लोग, वस्तुता वो एग्जाम्पल नहीं। तो श्री कृष्ण की वास्तविक एग्जाम्पल कोई नहीं। अब क्यों नहीं, उसकी बारीकी बता रहा है कि श्याम सुंदर के जिस अंग को देखोगे, तुमने आंख देखा, हाँ भाई वाक्काप की, इससे अधिक सुंदरता और कहीं नहीं हो सकती। अब श्री कृष्ण की नासिका देखा, अरे नहीं नहीं, नासिका के बराबर सुंदरता कोई नहीं हो सकती। फिर मुख देखा, अरे अरे अरे, मुख के बराबर तो कुछ भी नहीं है। यानी जिस अंग को देखोगे उसी अंग को और सबसे अधिक मधुर कहोगे, अनुभव करोगे, फीलिंग। एक तो ये कमाल है। दूसरा कमाल, तुमने आंख देखा, हाँ अनंत आनंद। आंख बंद करो अपनी, किया, फिर खोलो, फिर देखो, अरे अब की बार तो कमाल हो गया। फिर बंद करो, फिर खोलो, वाह वाह, अब की तो और आगे बढ़ गई बात।
ये विचित्र बात उनके चिन्मय शरीर में है। संसार में इसका उल्टा होता है। किसी की सुंदरता को दूर से देखो अधिक सुंदर लगेगा, और नजदीक से और कम सुंदर। वो तुम्हारे पास रहने लगे तो इधर मुंह करके चले जाते हो, देखते भी नहीं उसकी तरफ। तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बेटा, संसार के तमाम लोग, यानी हमारा जो अनुभव है उसके प्रति सौंदर्य आदि का वो घटता जाता है संसार में। बाहर से बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आते हैं हमारी इंडिया में, ताजमहल देखेंगे, और जो आगरे में रहता है अगर उससे कहो मैं तुम्हें रिक्शे का किराया दूंगा, चलो ताजमहल देखावे, तो कहेगा क्या ताजमहल है, देख लिया एक बार दो बार, क्या देखना उसको, क्या है उसमें देखने का, उसमें देखने का है क्या? अरे तुम्हें किराया दे रहा हूं, चलो ना, अरे फालतू 2 घंटे खराब करो, मैं नहीं जाता। देखो उसको सौंदर्य का अनुभव नहीं हो रहा है। और जो अमेरिका का प्रेसिडेंट आ रहा है, जो रसिया का आ रहा है, अरे भाई वाह क्या कमाल है, क्या चमक रहा है, क्या मून लाइट में, वो विभोर हो रहा। यानी संसारी पदार्थों में धीरे 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 वो रस समाप्त हो जाता है। और श्याम सुंदर में जो रस पहली बार मिला वही अनलिमिटेड था, अनंत। फिर वो बढ़ता जाता है, कब तक? अनंत काल तक। लेकिन ये जो कुछ बता रहा हूं इसको जरा एक पॉइंट और समझ लीजिएगा कि इन आंखों से श्याम सुंदर का शरीर नहीं दिखाई पड़ सकता, इन कानों से श्याम सुंदर के शब्द नहीं सुन सकते आप। यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ग्रहण करने वाली जो आपकी इंद्रियां हैं, ये तो मटेरियल सामान को ग्रहण कर सकती हैं, क्योंकि मटेरियल है, ये पंच महाभूत से बनी है, तो पंच महाभूत के सामान को देख सकती हैं, सुन सकती हैं, सूंघ सकती हैं, रस ले सकती हैं, स्पर्श कर सकती हैं। भगवान के शरीर का एक भी लाभ नहीं मिलेगा। आप लोगों ने अनंत बार भगवान को देखा है, इन्हीं आंखों से देखा है, सुना है कान से मुरली भी इन्हीं कानों से सुना है, लेकिन उसमें जो सौरस्य था असली वो आप नहीं पा सके। अपनी स्पिरिचुअल स्टेट के अनुसार ही आपको लाभ मिला। आपकी 4 आने स्पिरिचुअल पावर है, बस उतना लाभ लिया। किसी की 8 आने हैं, किसी के 1 आने हैं। यहां तक कि बहुत से लोगों ने तो देखा राम को, कृष्ण को, तो विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पद लोचन शीशा, मल्लानाम नृणाम नरबरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। अर्थात जाकी रही भावना जैसी। देखिए, संसार में आप किसी वस्तु को देखें, या तो अच्छी लगेगी, या तो खराब लगेगी, या तो कॉमन लगेगी, न अच्छी न बुरी। 3 ही बात हो सकती है। किसी वस्तु को देखिए, वो जड़ वस्तु हो और चाहे मनुष्य हो, देखा, हाँ है बड़ा सुंदर, बड़ा आकर्षण है इसमें से। एक ने देखा, हमको तो उसको देखने की इच्छा नहीं होती, नफरत हो। और तीसरा कहता है ठीक है, कॉमन मैन है, कोई खास बात तो नहीं, खराब भी नहीं है और कोई खास अच्छाई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन भगवान के शरीर में क्या है? वहां विचित्र बात है। किसी को 4 मुंह दिखाई पड़ रहा है, किसी को 8 मुंह, किसी को 16 मुंह, किसी को 32 मुंह, किसी को 64 मुंह। अरे ये कैसे हो गया जी? संसार में तो ऐसा नहीं होता। किसी व्यक्ति को हम देखें तो खराब लगेगा, लेकिन मुंह तो एक के दिखाई पड़ेगा उसके। ऐसा तो नहीं है कि 4 मुंह, 6 मुंह, 1000 मुंह दिखाई पड़े। लेकिन भगवान के शरीर में आपकी भावना के अनुसार दिखाई पड़ता है, तो कोई काम का नहीं।
क्योंकि आपकी भावना तो स्पिरिचुअल स्टेज में है नहीं अभी। यानी जब आपका कंप्लीट सरेंडर हो जाएगा और गुरु के द्वारा वो योग माया की शक्ति मिल जाएगी इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, यानी भगवान वाली इंद्रियां, भगवान वाले मन, भगवान वाली बुद्धि मिल जाएगी, तब आप भगवान को अब देखेंगे, अब सुनेंगे उस शक्ति के द्वारा। एक बात और समझ लीजिए कि ये भगवान का जो आनंद है ये अनंत मात्रा का है। और इस अनंत मात्रा के आनंद को सहन कैसे करता है मनुष्य? ये आश्चर्य की बात है। ये शरीर जो आपका बना है ये तो बहुत थोड़ी मात्रा का सुख सह सकता है, थोड़ी मात्रा का दुख सह सकता है। अगर आपकी शारीरिक पावर के अधिक बड़ा सुख दे दिया जाए तो हार्ट फेल हो जाएगा, अगर अधिक दुख दे दिया जाए तो हार्ट फेल हो जाएगा। उसको जज्ब नहीं कर सकता आपका ये जितना भी मैटर है। तो भगवान का आनंद तो अनलिमिटेड है, उसे कैसे संत लोग सह लेते हैं? तो वो योग माया की शक्ति जो भगवान देते हैं भगवत प्राप्ति पर या गुरु के द्वारा दिलाई जाती है वो शक्ति, उस शक्ति में ये कमाल है कि अनंत को भी समेट लेती है अपने अंदर। भगवान को देख रहा है और सीरियस बैठा है। मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया था, भूले न होंगे आप लोग, कि सबसे बड़ा रस महारास का, जहां गोपियां श्री कृष्ण के गले में हाथ डाल करके नाच रही हैं, लेकिन किसी का न ताल गड़बड़ हुई, न गाना गड़बड़ हुआ, न बजाना गड़बड़ हुआ, न डांस गड़बड़ हुआ। मामूली हमको सुख अधिक संसार में मिल जाता है तो हाथ पैर इंद्रियां ठीक से काम नहीं करती। आप लोगों की बीबियां जब खाना बनाती हैं और कभी नमक अधिक हो गया या कभी भूल गई नमक, तो आप लोग यही तो कहते हैं ना, आजकल कहाँ रहता है तुम्हारा मन, कहाँ रहता है? यानी मन कहीं रहता है, इसलिए काम गड़बड़ हुआ। जब आनंद अधिक मिलेगा, आनंद में मन चला गया, तो फिर वर्क ठीक नहीं हो सकता है। संसार में भी ऐसा होता है, कभी कभी होता है। और जहां अनंत आनंद मिल रहा है वहां भी इस प्रकार लोग सभ्यता पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं। अर्जुन युद्ध कर रहा है और श्री कृष्ण सामने बैठे हैं, उनका दर्शन भी कर रहा है। और इतनी बारीक काम युद्ध का है कि अगर यहां पर बाण अगर एक सूत का फर्क हो जाए तो वो एक फरलांग पर जाकर के 4 फुट का हो जाएगा अंतर, तो बाण कैसे लगेगा दुश्मन को? निशाने का काम है ना, बहुत बारीक काम है। लेकिन वो श्री कृष्ण को देख भी रहा है, युद्ध भी कर रहा है। यानी वो योग माया की शक्ति में ये कमाल है कि अनंत आनंद को समेट लेता है अपने अंदर और बिल्कुल मालूम नहीं पड़े कि इसको आनंद मिल भी रहा है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है। तो श्री कृष्ण के जिस अंग को देखो उसी में पहले अंग से अधिक सौंदर्य का अनुभव होता है। नंबर 2, जिस अंग को बार बार देखो, एक ही अंग को देखो, चरण को ही देखो, चलो एक रोए को देखो, तो उस रोए के प्रति बार देखने में अधिक अधिक आनंद का अनुभव होगा। ऐसा लगेगा कि ऐसा आनंद इसके पहले देखने में नहीं मिला था जो अब की बार मिला। फिर आंख बंद किया, फिर देखा, अब की बार उससे भी अधिक मिला। ये वैलक्षण है उनके शरीर में। ये क्यों है? इसके एक साइंस है, ऐसे समझ लीजिए। वास्तव में तो जब वहां पहुंचिएगा तो समझिएगा। भगवान का शरीर नहीं है जैसे आपका शरीर है और आप है, 2 है ना, एक आपका शरीर, एक आत्मा और एक मनुष्य का शरीर, मटीरियल। ऐसे भगवान का शरीर नहीं होता कि एक भगवान एक उसका शरीर, ऐसा नहीं होता। फिर कैसा होता है?
आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य। भगवान ही शरीर बनते हैं। भगवान नाम की जो पर्सनैलिटी है वही शरीर बन गया। उसका शरीर किसी मैटर से नहीं बनाया गया, बाहर से नहीं बना। जैसे आत्मा का शरीर है ये, पंच महाभूत का, स्वर्ग का शरीर और विलक्षण होता है, और गोलोक का शरीर जो महापुरुषों को मिलता है वो इतना सौंदर्य वाला होता है कि अगर स्वर्गलोक की अप्सराएं देख लें किसी महापुरुष के शरीर को तो वहीं टुकड़े टुकड़े हो जाए उनके शरीर के, फट जाए शरीर। इतना आनंद है महापुरुषों के शरीर में। फिर भगवान के शरीर की बात कौन करे? तो महापुरुष का शरीर दिव्य चिन्मय है, लेकिन आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और भगवान का शरीर दो नहीं है, आत्मा और शरीर, एक ही परमात्मा ही शरीर बना है। इसलिए उनके किसी भी अंग के किसी एक रोए में भी वही माधुर्य है। ये बनावट से मतलब नहीं है। जैसे संसार में किसी का मुंह देखते हैं, कहते हैं उसका मुंह तो एक पश्चिम तरफ जा रहा है, एक कोना पूरब की तरफ जा रहा है, बहुत खराब है। भगवान का वैसे ही मुंह बना दो, एक पश्चिम की तरफ जाए, एक हिस्सा एक पूरब की तरफ जाए, लेकिन जब आप देखेंगे तो आनंद वही मिलेगा जो परम सुंदर रूप में मिलता है। यानी बनावट से कोई मतलब नहीं। अब बताओ पैर के रोए में क्या बनावट में विशेषता हो जाएगी किसी का पैर हो? अरे सुंदरता संसार में लोग आंख, नाक, मुख, ये 3-4 चीज की मानते हैं। कोई कहे उसका हाथ बड़ा सुंदर है तो लोग हंसेंगे, अरे हाथ क्या सुंदर होगा, हाथ सबका जैसे होता है उसका भी है। मैं तो उसके हाथ पे लट्टू हूं। अरे हाथ पे कोई लट्टू हुआ करता है, पैर पे कोई लट्टू होता है? संसार में तो ऐसा नहीं होता। लेकिन भगवान के एक रोम पर अनंत कोटि लक्ष्मी निछावर है। महाविष्णु की अर्धांगिनी ब्रह्माणी रुद्राणी निछावर है, क्योंकि वो भगवान है। उनका एक रोम भी भगवान है, और ऐसा भगवान है जिसमें नित्य नवायमान, नित्य नया नया और प्रतिक्षण वर्धमान, 2 बात भूलना नहीं, नित्य नया नया और प्रतिक्षण वर्धमान, बढ़ता हुआ रस, सौंदर्य, आनंद, प्रेम, ये प्रतिक्षण बढ़ता जाता है जितनी बार देखोगे, और बढ़ते बढ़ते कहीं उसका एंड नहीं है। चंद्रमा जैसे बढ़ते 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 पूर्णिमा हो जाती है एक दिन, ऐसे वहां पया में पूर्णो नहीं, बढ़ता तो जाएगा लेकिन पूर्णिमा नहीं होगी। तो श्याम सुंदर का शरीर ऐसा विलक्षण है, तो वो इतना माधुर्य है कि दिव्य शक्ति, चिन्मय शक्ति, योग माया की शक्ति आंखों में मिल जाए तो भी बर्दाश्त नहीं कर पाता महापुरुष। कभी कभी ऐसा भी होता है, देख नहीं पाता, इतना आनंद मिलता है। फिर योग माया को बुलाता है तो योग माया की शक्ति से देखता है। तो कृपालु कहता है, भाई एक घड़े में और तुम समुद्र को चाहो कि हम समा देंगे तो कैसे हो सकता है? ये आंखें जो हैं ये अलौकिक शक्ति पा भी ले तो भी अनंत को किस प्रकार समेट लेंगी? तो अगर महापुरुष को ऐसा ऐसा अनुभव होता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये आशय है।